छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा उन्होंने 12 वर्ष के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मुकेश चंद्राकर की इतनी बेहरमी से हत्या की गई? आखिर इस हत्या के पीछे किसका हाथ है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस घटना को समझते हैं। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक पत्रकार थे। मुकेश एक ईमानदार और निडर पत्रकार माने जाते थे जो भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। मुकेश चंद्राकर बीजापुर जिले में सक्रिय थे और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। उन्होंने पत्रकारिता का पेशा इसलिए चुना क्योंकि वह अपने गांव और समाज की समस्याओं को उजागर करना चाहते थे। उनके लिए यह पेशा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज की सेवा थी। गांव में एक सड़क निर्माण परियोजना चल रही थी, लेकिन निर्माण का काम घटिया सामग्री से हो रहा था। सड़क बनने से पहले ही टूटने लगी थी। मुकेश ने देखा कि गांव वालों की मेहनत और सरकार की धनराशि बर्बाद हो रही है। उन्होंने इस पर गहराई से रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। मुकेश ने जांच करना शुरू किया। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की, ठेकेदार के दस्तावेज खंगाले और गांव के लोगों से बातचीत की। उन्हें पता चला कि ठेकेदार सुरेश ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर रिश्वत देकर यह ठेका हासिल किया था। मुकेश ने इस भ्रष्टाचार को अपने अखबार में छापा। रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गांव में हलचल मच गई। सुरेश को गुस्सा आया और उसने मुकेश को धमकाना शुरू कर दिया। अगर तुमने ये रिपोर्ट हटाई नहीं तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, सुरेश ने कहा। लेकिन मुकेश डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने संपादक से कहा, अगर सच लिखने की सजा मौत है तो मैं इसे खुशी खुशी कबूल करूंगा। 31 दिसंबर 2024 को पत्रकार मुकेश चंद्राकर और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का भाई रुपेश चंद्राकर 2 अन्य पत्रकारों के साथ दंतेवाड़ा गए हुए थे। दंतेवाड़ा से लौटने के बाद मुकेश और रुपेश बीजापुर के लिट्टीपारा पहुंचे। लिट्टीपारा में ही सुरेश चंद्राकर की कंस्ट्रक्शन साइट थी। यहाँ पहुंचने के बाद से ही मुकेश चंद्राकर लापता हो गए। बीजापुर में यह अफवाह फैला दी गई कि मुकेश चंद्राकर को या तो नक्सली उठा ले गए या NIA ने हिरासत में लिया। मुकेश के भाई युकेश चंद्राकर ने 2 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक युकलेंडन यार्क को जांच के निर्देश दिए। 3 जनवरी को पुलिस की टीम खोजबीन करते हुए सुरेश चंद्राकर की कंस्ट्रक्शन साइट चट्टान पारा पहुंची। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन साइट पर बने बैडमिंटन कोर्ट के आसपास खोजना शुरू किया। इस दौरान वहां बने नए सेप्टिक टैंक पर नजर पड़ी। पुलिस टीम के साथ मौजूद पत्रकारों ने नए सेप्टिक टैंक को खोलने को कहा। जैसे ही सेप्टिक टैंक को JCB की सहायता से खोला गया, मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस टीम ने सुरेश चंद्राकर को खोजना शुरू किया। सुरेश चंद्राकर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने 5 जनवरी की देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया। सुरेश चंद्राकर गंगालूर निवासी हैं और मुकेश चंद्राकर भी गंगालूर के रहने वाले थे। दोनों एक ही परिवार के हैं। दोनों चचेरे भाई थे, लेकिन उनके बीच पुरानी रंजिश थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए। मुकेश के लीवर के 4 टुकड़े मिले, 5 पसलियां टूट गई थीं, सिर में 15 फ्रैक्चर थे, हार्ट फटा हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा 12 साल के करियर में हमने इतनी बेहरमी से की गई हत्या कभी नहीं देखी। स्टील सिटी प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। जिले के पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत मुकेश चंद्राकर को नमन किया। मुकेश चंद्राकर ने अपने आखिरी समय तक भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। वह एक ईमानदार और साहसी पत्रकार थे जो अपने जीवन के जोखिम की परवाह किए बिना समाज की सच्चाई को उजागर करते रहे। ये कहानी सिर्फ एक पत्रकार की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने हक और सच के लिए लड़ते हैं। क्या आप इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? क्या आप एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां सच बोलना एक अपराध हो? अगर नहीं, तो इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। हर आवाज मायने रखती है और हर सच दुनिया बदलने की ताकत रखता है।